व्हाट्सअप एवरीवन। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आंटी वो स्टोरी बताएं कि जब दिव्या उनसे पहली बार मिली थी 12 साल के बाद। तो आज मम्मी हैं और वो आपको बताएंगी कि क्या हुआ था, और उससे पहले भी एक बैक स्टोरी है, वो भी बताएंगी आपको। लेट्स स्टार्ट। तो ये बात उन दिनों की है, 2017 अगस्त की बात है। 4 अगस्त का दिन था। तो उस दिन इसकी दादी की बरसी होती है और बरसी में मैं भोजन बना के, खाना वाना बना के, प्रसाद बना के, मैं मम्मी की एक बहुत क्लोज फ्रेंड है प्रेम आंटी, उनके घर जाती थी देने। हर साल जाती हूँ मतलब। तो अभी 2017 में गई उनके घर देने के लिए। तो मुझे देखते ही बोले कि अर्जुन की शादी हो गई। तो मैंने कहा नहीं आंटी, अर्जुन की शादी तो नहीं हुई अभी, और होती तो आपको तो बताते ना। तो कहने लगी ओ कुड़ी कित्थे हैगी, मुझे वो दुलारी नू बड़ी पसंद सी, दिव्या दिव्या सी ना, वो कित्थे हैगी। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है हमारे पास। कहते उसमें ढूंढना, आजकल तो ढूंढने की नहीं मिलता, ऐसे करके बोल रहे थे उस दिन। तो मैंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद उसके 10-12 दिन बाद अर्जुना दिल्ली आए। उसका लखनऊ सेंट्रल मूवी उस वक्त मतलब रिलीज़ होने वाली थी, तो उसके प्रमोशन के लिए दिल्ली आया वो 4-5 दिन के लिए। तो एक दिन मैंने देखा कि बात कर रहा है किसी से फ़ोन पे। बात तो ऐसे सारा दिन उसका होता रहता है, लेकिन थोड़ा मतलब मुझे लगा पता नहीं किससे बात कर रहा है, किसी लड़की से बात कर रहा है, मुझे ऐसे लगा। तो मैं खड़ी हो गई पीछे। तो मुझे दिव्या दिव्या ऐसे सुनाई दिया एक आध बार। तो फिर मैंने बोला ये क्या बात है, किससे बात कर रहा था। उसने बोला मम्मी वो दिव्या से बात कर रहा था। अच्छा, मैं कहा वो कहाँ से, वो कैसे मिल गई। कहते बस छोड़ो ना, बस ऐसे बोल बोल करके चला गया वो अपने काम से। अब इस ये है मेरे ख्याल से 19-20 अगस्त की बात है। उसके बाद बॉम्बे पहुंच गया अर्जुन। 23 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है। उस दिन क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है उमा, मेरी क्लोज फ्रेंड, वो मुझे विश करने आई हुई थी, मेरे घर थी उस दिन। तो मैं वो जब जाने लगी तो मैं बाहर ही खड़ी थी, उमा और दोनों बाहर खड़े थे। तो मैंने देखा एक लड़की, दिव्या जैसी लड़की, उनकी दिव्या की बात हफ्ता पहले हुई थी, दिव्या जैसी लड़की घर के उस गाड़ी में सामने से गुजरी है। तो मैंने कहा ये दिव्या लग रही, मैंने ऐसे देखा। फिर देखा वो गाड़ी तो रुक गई सामने जाके, और दिव्या ही थी। 2-3 बैग थैले हाथ में लेके वो घर की तरफ आ रही थी। मैंने कहा उमा, कहती ये ते दिव्या है ना ये। मैंने कहा हाँ लग तो वही रही है। मैंने कहा वो यहाँ कैसे आ रही है, मैं भी बड़ी हैरान हुई देख के। फिर वो सच में हमारे घर पे ही आई वो। तो बाहर से हेलो आंटी हेलो आंटी। मैं कहा अरे दिव्या तू कहाँ से आ गई। कहते हैप्पी बर्थडे करने, वो केक वेक लेके आ गई वो घर पे। तो मैं बहुत हैरान हूँ। तो अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा पता नहीं कैसे आई ये लड़की, अर्जुन ने कुछ बताया भी नहीं था, सरप्राइज। तो चलो केक वेक काटा, कुछ गिफ्ट विफ्ट लेके आई थी, वो सब हो गया। तो उमा भी मेरे से पूछने लगी कि दिव्या कैसे आई है। मैं कहते मुझे तो पता नहीं, सरप्राइज उसको अच्छा लगता है, सरप्राइज देने के लिए आई है वो। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब वो फिर चली गई दिव्या, तो फिर मैंने अर्जुन से बोला, मैंने कहा सुन दिव्या ने भी शादी अभी तक उसकी हुई नहीं है, तो तू उससे कर ले, मतलब शादी उससे करना तो कर लो ना। तो ये कहता है मम्मी आपको तो जल्दी मची रहती है। तो मैंने कुछ कहा नहीं। फिर हफ्ते बाद फिर दिव्या आई एक दिन घर आई। तो मैंने भैया तेरा क्या सीन है, तू अपनी मम्मी पापा से बात कर, अगर तुमने शादी करनी है तो मैं पीछे पड़ गई उसके। तो उसने बोला अच्छा आंटी मैं बात करूँगी। और उसके बाद था श्राद्ध शुरू होने वाले थे सितंबर में। तो मैंने उसको बोला तू अपने मम्मी पापा से बात कर, हम श्राद्ध से पहले ही क्लियर करना चाहते हैं बात, तो पक्की करना चाहते हैं। तो मैंने देखा दिव्या मतलब राजी थी, उसने कुछ कहा नहीं, कहता हाँ मैं बात करती हूँ। फिर उसने अपने, जैसे आपको दिव्या ने अपने एपिसोड में बताया था ना कि मैं पापा से धीरे मतलब मम्मी और भाई से तो बात कर ली थी, पापा रह गए थे। पापा को फिर बाद में उन्होंने बताया था भाई एक लड़का जिसका गाना वो गाड़ी में चलाती रहती थी, तो बाद में बताया था पापा को। तो अब ये जब मैंने उनको फोर्स किया तब ये फिर ये एपिसोड तब था कि पापा को उसने बताया। फिर फ़ोन आ गया उसका कि ठीक है आप लोग आ जाओ, मैंने उसने बता दिया था अपने घर में। तो फिर मैं, और तब तो अर्जुन फिर बॉम्बे था, मैं और ये इसके पापा हम गए देखने के लिए, दिव्या के घर गए। तो चलो बात फिर हो गई, पूरी पक्की बात होगी। तो वो लोग भी मुझे हमें मतलब पॉजिटिव लगे बहुत। और फिर कुछ दिन बाद वो भी हमारे घर आए। तो ये सब
मतलब सितंबर में फर्स्ट वीक में सब हो गया ये। उसके बाद नवरात्रे थी मेरे ख्याल से 20 के बाद नवरात्रि शुरू था सितंबर के। तो हमने अष्टमी के दिन हमने इसका रोका रखा बॉम्बे में। तो अब इन्होंने तो ना लड़का देखा था, बात वैसी पक्की हो गई कुछ भी नहीं देखा, घर आके देखा बस। मतलब एक अजीब सा ऐसा था कि बस ठीक है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है सब। और दिव्या के घर वाले भी बहुत ही, आपने देखा ही होगा व्लॉग में, बहुत अच्छे मतलब पॉजिटिव लोग हैं सब उसके घर में भी। और फिर ये लोग सब बॉम्बे आए लड़का देखने बॉम्बे आके फिर हमने उसका जो रोका है अर्जुन का, इसके चाचा रहते थे कोलाबा में, तब कोलाबा में चाचा के घर में इसका हमने रोका किया। तो इस तरह से दिव्या मतलब 1 महीने के अंदर, जैसे हमें लगता था जैसे इसकी मम्मी की फ्रेंड ने बोला कि भाई दिव्या कितने आएगी, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मम्मी दादी ने इसकी ऊपर बैठे बैठे घुंडी चला दी कि भाई वही भाई दिव्या मतलब बैठी हुई है अर्जुन के लिए। हम लोग सोच ही नहीं पाते थे, बिल्कुल मतलब सोच ही नहीं पाई थी कि मैंने ऐसा भी हो सकता है। तो ये ऐसा हुआ कि इस तरह से शादी हो गई, मतलब रोका हो गया। और बहुत सिंपल तरीके से हमने जनवरी 22 तारीख को 2018 में इनकी शादी हो गई। और शादी के बाद एक मज़ेदार बात यह था कि ये मुझे आंटी आंटी बुलाती थी। मैंने उसका 1100 रुपये फ़ाइन लगा दिया था। मैंने कहा आंटी बोलेगी तो 100 रुपये फ़ाइन लगेगा, मम्मी बोलना सीखो। तब से फिर वो मामा मामा बोलती है। बस ये इनकी कहानी है। हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब अचानक से दिव्या आई, जैसे कि मतलब बड़ा मिरेकल सा लग रहा था कि कैसे आ गई ये लड़की। गाइस ये था वो किस्सा जब दिव्या मॉम से मिलने गई थी। और उस समय मुझे याद है मेरी फिल्म लखनऊ सेंट्रल रिलीज पे थी, तो वो लोग सब देखने भी गए थे बाद में फिल्म। और मुझे तो दिव्या के पेरेंट्स ने देखा ही नहीं था। जिस दिन रोका था, जिस दिन एंगेजमेंट हो रही थी हमारी, उसी दिन वो मुंबई आए थे। उन्होंने मेरे को पहली बार फेस टू फेस देखा था। एंड देन वी वेंट टू कोलाबा, एंगेजमेंट करी और मतलब हमारा पक्का हो गया कि चलो हाँ इनकी भैया शादी करेंगे अब जैसी डेट आती है नेक्स्ट। तो मतलब एक अजीब सी स्टोरी है। और मेरा सिर्फ जो दिव्या की मम्मी है, मैं भी मम्मी बुलाता हूँ, तो उन्होंने सिर्फ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के ये समझ गई थी कि नहीं यार लड़का अच्छा लग रहा है। तो मतलब मैं यूट्यूब पे अप्रूव किया गया हूँ, डिजिटल अप्रूवल था मेरे पास। एनीवे तो ये थी आज की स्टोरी। अब मैं आपको जो हमारा रोका सेरेमनी है उसकी कुछ थोड़े से ग्लिम्सेस दिखाता हूँ। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।